नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां नारायणपुर में अंबुजमार बैडमिंटन लीग 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नारायणपुर में अंबुजमार बैडमिंटन लीग 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें जिले और आसपास के क्षेत्रों की टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन, टी शर्ट विमोचन और विजेता ट्रॉफी अनावरण के साथ हुआ। उद्घाटन मैच में अधिकारियों की जोड़ी ने जीत हासिल की। ये प्रतियोगिता 18 से 20 सितंबर तक चलेगी, जिसमें ओपन मेंस डबल्स और वेटरन्स 40+ मेंस डबल्स के मुकाबले होंगे। कुल पुरस्कार राशि 1,55,000 है। इसका उद्देश्य युवाओं में खेल भावना बढ़ाना और क्षेत्र की नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। जनसुनवाई के दौरान हादसे में घायल वायरमैन की पत्नी की आंसुओं भरी गुहार ने सभी को भावुक कर दिया। कलेक्टर ने तुरंत मामला संज्ञान में लेकर घायल का इलाज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के खर्चे पर कराने और इलाज के बाद उसकी नौकरी बहाल करने का भरोसा दिया। साथ ही लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की। इस कदम से प्रशासन की संवेदनशीलता और जनता के प्रति जिम्मेदारी का स्पष्ट संदेश मिला है, जिससे आम जन का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हुआ। जो भी मेडिकल का खर्चा होगा वो MPB ही उठाएगा, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो उठाएगा। ठीक है, मैं यही बैठा हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। ई को बेचता हूँ। ऐसी मैंने सबसे बड़े जो इंजीनियर है वो नहीं थे, उसके नीचे वो बाहर है जिले के, जो उसके नीचे वाले इंजीनियर है वो जाएंगे, पूरा खर्चा उठाएंगे। आपको 1 रुपया का भी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम चाहे तो अगर जरूरत पड़ती है तो रेड क्रॉस से भी कराएंगे। पैसे की चिंता नहीं होगी और आपके पति फिर से नौकरी पे लेंगे, आप उसकी चिंता नहीं करें। नौकरी नहीं जाएगी उनकी, हमारी जिम्मेदारी हो, हम निभाएंगे। ठीक है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दतिया में बड़ी माता मंदिर के चढ़ावे और दान को अब जिला प्रशासन के नियंत्रण में रखा जाएगा। इसी को लेकर जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने शिकायत की कि मंदिर की आय का 25% हिस्सा समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने पास रखा जाता है। जब प्रशासनिक अधिकारी जवाब दे रहे थे तो महिला ने पेट्रोल अपने ऊपर डालने की कोशिश की, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस और अधिकारी ने उसे काबू किया। इससे पहले भी महिला ने इसी तरह जन सुनवाई में बवाल किया था। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि कलेक्टर ने पूरी जांच का निर्देश दिया है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दुर्ग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। पुलगांव मिनीमाता चौक से निकाली गई बाइक रैली में सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई नेता शामिल हुए। सभा में उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत का ऐलान किया और कहा कि देश भर में विपक्षी दल मिलकर चुनाव में पारदर्शिता और वोट अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दुर्ग में आयोजित वोट अधिकार जनसभा में जनता को जागरूक करने, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जोरदार नारे लगाए गए। देखिए, अभी तो लगातार सीरीज चल रहा है। वोट चोरों के जो एक करके नए निकाल रहे हैं, बिल्कुल तथ्यात्मक राहुल गांधी जी। निर्वाचन आयोग के पास कोई जवाब नहीं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं, भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में है, लेकिन पूरे देश की जनता वो राहुल जी के साथ खड़ी है। जनता ये जान चुकी है कि जो चुनाव हुए वो उसमें वोट चोरी हुई है, उसे सरकार बनाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया गलत है, आधारहीन है, तो प्रमाणित करें ना। पहले जो तथ्य उजागर के राहुल जी और अभी जो तथ्य उजागर के उसको प्रमाणित करें। विजय शर्मा जी एक बयान जी लगाओ। विजय शर्मा जी ने कहा है कि हाइड्रोजन बम फुस्सी बम हो जाए। देखिए, अभी तो शुरुआत है, एक करके खुल रहा है और विजय शर्मा जी खुद मान रहे हैं। उन्होंने पिछले समय बयान दिया था और वो कहते हैं कि हम कटवाएंगे, है ना। इसका मतलब एक निर्वाचन आयोग उसे जेब में है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
पवई में खुशी का माहौल है क्योंकि गांव के प्रियांशु पांडे ने MPPSC 2025 में पुलिस DSP के पद पर चयन प्राप्त कर बड़े सपने को सच किया। शिवधाम मोहल्ला में उनके भव्य स्वागत समारोह हुआ, जिसमें ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रियांशु एक शिक्षित परिवार से हैं, जिनके पिता शिक्षक हैं और ये परिवार सेवा व शिक्षा में समर्पित माना जाता है। प्रियांशु ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और गांव वालों को दिया और कहा कि अब वे ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। ये परिवार की दूसरी बड़ी प्रशासनिक सफलता है, जिससे पूरे पवई नगर का नाम रोशन हुआ है। मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म प्राप्त हुआ जो कि सदैव सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया रहा, सदैव मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी लोग, मेरी नानी, मेरे मामा लोगों का, सभी लोगों का जितना योगदान कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो एक निश्चित समय आता है जब आपको सब प्राप्त हो जाता है, तब तक आपको धैर्य रखना होता है। इसमें प्रभु श्री हनुमान जी की असीम कृपा है, प्रभु श्री राम का बड़े कृपालु हैं, उन्होंने कृपा की है। और मेहनत तो सभी करते हैं, और उसमें जब नियति का तत्व जुड़ जाता है, जब उसमें बहुत सारे तत्व जुड़ जाते हैं, तो आपको वांछित सफलता प्राप्त हो जाती है। इसके लिए मैं सभी को, समूचे परिवार को, सभी सहयोगी तत्वों को, सभी सहयोगी कारकों को, अपने मित्र बंधुओं को, अपने गुरुजनों को सबको क्रेडिट देना चाहूँगा, श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे भीतर निहित संभावनाओं को निखारने में, उन्हें चुनौतियों को, हमारे अंदर की कमियों को अवसरों में बदलने के कार्य एक मार्गदर्शक, अभिभावक, एक गुरुजन ही कर पाता है। तो पूरा का पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।